हर एक चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, वैसे ही परफ्यूम मेकिंग में भी एक फॉर्मूला है जो कि हमें यूज़ करना चाहिए। हाय गाइस, आई एम कृतिका। इस वीडियो में मैं आपको परफ्यूम के फॉर्मूला और परसेंटेजेस के बारे में बताऊंगी। सो इन सिंपल लैंग्वेज, परफ्यूम का फॉर्मूला इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस बैलेंस। नो रैंडम ड्रॉप्स, नो रैंडम अमाउंट्स। हर एक इंग्रेडिएंट का एक रोल होता है, एक प्रिसाइज अमाउंट होता है और एक रीज़न होता है कि वाई इज़ इट यूज्ड इन आवर परफ्यूम। सबसे पहली बात, हम कभी भी अपने परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स को ड्रॉप्स में मेजर नहीं करते हैं, वी मेजर इट इन परसेंटेज। नाउ देर इज अ सिंपल फॉर्मूला, द 80-20 फॉर्मूला, जो कि ऑलमोस्ट सब परफ्यूमर्स यूज करते हैं। दैट इज द 20% ऑफ द परफ्यूम शुड बी फ्रेग्रेंस ऑयल एंड 80% शुड बी द अल्कोहल और कैरियर ऑयल दैट वी आर यूजिंग। नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक 100 ml परफ्यूम है। अब हमें अगर ऑयल बेस्ड बनाना है तो हमारा जो 20% मतलब 20 ml होगा उस परफ्यूम का, दैट विल बी दी फ्रेग्रेंस ऑयल। एंड जो 80 ml होगा वो हमारा कैरियर ऑयल प्लस हमारा फिक्सेटिव होगा। और अगर अल्कोहल बेस्ड बनाना है तो हमारा 80% जो होगा 80 ml, दैट विल बी अल्कोहल प्लस फिक्सेटिव। मैं यूजली जोजोबा ऑयल यूज करती हूँ फॉर माई कैरियर ऑयल क्योंकि इट सेटल्स बेटर ऑन माई स्किन। नाउ जो हमारा फ्रेग्रेंस ऑयल है उसकी टोटल अमाउंट इन आ परफ्यूम इज 20 ml। अब जो हमारा फ्रेग्रेंस ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड, नोट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो वो 20% है उसका हमेशा 25 या 30% हमारा टॉप नोट रहता है, दैट इज 6 ml। 6 ml विल बी द टॉप नोट इन द परफ्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने परफ्यूम में टॉप नोट लेमन ले रहे हैं तो हम लेमन की अमाउंट 6 ml रखेंगे अपनी परफ्यूम में। Then moving to the heart note, 40 to 50% makes our heart note, that is 9 ml. For example, if we are taking rose for the heart note, then we will take 9 ml of rose और वो हम अपने परफ्यूम में डालेंगे। And moving on to the third note, that is the base note, वो हमेशा हमारा 25 to 30% होता है। हम 25% लेंगे 20 ml का, that is 5 ml। तो अब आप सैंडलवुड का 5 ml अपने परफ्यूम में डालोगे। इस तरीके से हमारे परफ्यूम में फ्रेग्रेंस ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है नोट्स के हिसाब से। नाउ हमने 20% तो समझ लिया कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो 80% जिसमें हम अल्कोहल या ऑयल यूज कर रहे हैं उसका भी एक डिफाइंड प्रोपोर्शन होता है जिसमें हम अपना फिक्सेटिव डालते हैं। अगर हमारा अल्कोहल बेस्ड है तो हम 75 to 5 का रेशियो रखते हैं, दैट इज 75% हमारा अल्कोहल होगा और 5% हमारा फिक्सेटिव होगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम ऑयल बेस्ड परफ्यूम बना रहे हैं तो हमारा हमेशा 72 to 8 का रेशियो रहता है, जिसमें 72% इज द ऑयल and 8% is our fixative. Now fixative is basically something that slows down the evaporation process और आपके परफ्यूम को हेल्प करता है so that it retains longer. Some of the basic fixatives are like DPG, benzyl benzonate, IPM. I personally use DPG because that is common, cheap and very effective. You can also increase your fixative in perfume. अगर आप हैवी ओद या मस्की टाइप परफ्यूम बना रहे हो तो आपका फिक्सेटिव का अमाउंट उसमें ज़्यादा रहता है। अदरवाइज इफ़ यू आर गोइंग फॉर फ्रूटी और सिट्रस और फ्लोरल ब्लेंड्स तो आपका फिक्सेटिव का अमाउंट हमेशा कम रहता है उसमें। तो हमारा सिंपल टेक अवे है कि अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स में फ्रेग्रेंस ऑयल विल बी 20%, अल्कोहल विल बी 76% एंड DPG विल बी 4%। और ऑयल बेस्ड परफ्यूम में फ्रेग्रेंस ऑयल विल बी 20%, कैरियर ऑयल विल बी 72% एंड DPG विल बी 8%। टू अवॉइड दी कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे परफ्यूम का एसेंस चेंज ही कर देती है, उसके लिए हम इन परसेंटेजेस को यूज़ करते हैं एंड वी स्टिक टू देम, ताकि हमारा परफ्यूम एक बैलेंस तरीके से बन सके। ऑलवेज रिमेंबर, एक अच्छा परफ्यूम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड नहीं करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बेस सिस्टम। जितना अच्छा उसका बेस सिस्टम होगा उतनी लेयर्ड और स्ट्रक्चर्ड हमारा परफ्यूम होगा। थैंक यू।